हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लर्नर IAS टू द सक्सेस। दोस्तों, अभी हम लोग आर्ट एंड कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं नितिन सिंघानिया जी की बुक से। वो सबके पास तो होगा ही, साथ साथ आप लोग भी देखते रहिए, मज़ा आएगा। हाँ, अभी हम शुरू करते हैं इंडियन डांस फॉर्म्स। दोस्तों, अभी हम लोग डांस फॉर्म के बारे में देख। सबसे पहले तो जो है डांस फॉर्म जो है, हमें ये पूरी स्टोरी जो है भरतनाट्यम जो है, भारत जो है भारत के जो नाट्य शास्त्र बुक है ना, उसमें ही हमें ये देखने को मिलता है, भारत के नाट्य शास्त्र से। When Lord Brahma was requested by the god to create a pastime, he combined certain aspect of the four Veda and created a fifth Veda known as Natya Veda। ठीक है, जब लॉर्ड ब्रह्मा ने रिक्वेस्ट किया गॉड, सुप्रीम गॉड को, एक कुछ ऐसा बनाइए जिसमें सब कुछ लिखा हो, तो उन्होंने चार वेद बनाए, पता ही है सबको, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो एक पंचम वेद नाट्य वेद कहा जाता है। नाट्य वेद इज द अमलगमेशन ऑफ डांस, ड्रामा, म्यूजिक एंड इंक्लूडिंग पाठ्य। पाठ्य का मतलब होता है वर्ड्स। ठीक है, फ्रॉम ऋग्वेदा, अभिनय गेस्चर्स फ्रॉम यजुर्वेदा, गीत म्यूजिक फ्रॉम सामवेदा, रस इमोशन फ्रॉम अथर्ववेदा। इन सबको मिला के एक पंचम वेद बना, इसको नाट्य वेदा कहा गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये बनाया गया। हाईलाइट ऑफ द डिवाइन इंपॉर्टेंस अटैच टू डांस द इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन। इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन में डांस को बहुत अच्छा माना जाता है। तांडव जो है शिव का, शिव तांडव डांस कहा जाता है। तांडव जो है शिव करते हैं, ऐसा कहा जाता है। which signifies the cycle of creation, preservation and destruction। वो signify करता है तांडव की क्रिएशन होता है, फिर preservation होता है, फिर destruction होता है। to the feminine response to the Parvati। Indian mythology is replete with example of dance forms and expressions। Similarly, the engraving of community dancing at Bhimbetka and sculpture bronze dancing bill of Harappan civilization highlights the importance of dance as means of the social entertainment। सोशल एंटरटेनमेंट में डांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, जैसे एंशिएंट टाइम के भीमबेटका के अंदर जो पेंटिंग्स है उसमें हमें देखने को मिलता है, स्कल्पचर्स में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिला। इसका मतलब है डांस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सोसाइटी और बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन कल्चर। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मल मेंशन ऑफ द डांस फाउंड इन द भरत मुनि's फेमस बुक नाट्य शास्त्र। जो भरत मुनि थे उनका जो एक फेमस बुक है नाट्य शास्त्र, ठीक है, which give the most comprehensive and vivid treatise on the various facets of Indian classical dances। सेकेंड सेंचुरी में ये कंपाइल्ड किया गया था। ठीक है दोस्तों, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। ओके, तो भरत मुनि डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट कंप्लीट आर्ट encompassing with its scope all other form of the art, music, sculpture, pottery, drama। भरत मुनि कहते हैं जितने भी अदर बाकी आर्ट्स हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, क्राफ्ट हो, ड्रामा हो, सबसे कंप्लीट जो है वो डांस है। ठीक है, अब बात करते हैं डांस की, उसकी एनाटॉमी देखते हैं कैसा है, एस्पेक्ट्स ऑफ डांस। ठीक है दोस्तों, क्या है, लक्ष्य है। ठीक है, नाट्य शास्त्र देयर वर टू बेसिक एस्पेक्ट ऑफ डांस। इंडियन क्लासिक कल्चर में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, पक्ष है। एक है लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब होता है ग्रेस, डिनोट्स ग्रेस, भाव, रस, अभिनय। ठीक है, इट सिंबलाइज द फेमिनिन। ठीक है, स्त्री तत्व को ये दिखाता है। फीचर ऑफ डांस एज एन आर्ट फॉर्म। ओके, सेकेंड चीज है तांडव। ठीक है, तांडव क्या है, इट सिंबॉलिक ऑफ द मेल एस्पेक्ट, मेल एस्पेक्ट को सिंबलाइज करता है। एम्फेसिस ऑन रिदम एंड मूवमेंट। ओके, एज पर द अभिनय दर्पण जो नंदी के सोर्स ने लिखा था, बहुत फेमस है। इनमें तीन एलिमेंट्स की बात करता है। ये तो दो एलिमेंट जो करता है वो नाट्य शास्त्र करता है, जो कि भरत मुनि का है। ठीक है, और दूसरा है अभिनय दर्पण जो कि नंदी के सुर का फेमस है। नंदी के सुर के द्वारा उसमें तीन एलिमेंट की बात करता है। नृत्य मतलब होता है डांस स्टेप्स, नृत्य। ठीक है, डिवॉइड एंड एक्सप्रेशन और मूड। ओके, फिर होता है नाट्य, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
elaborated through the dance recitals। फिर होता है नृत्य, नृत्य अलग है, नृत्य अलग है। नृत्य का मतलब होता है sentiment and the emotion related with the dance, okay, it include different method of expression। मुद्रा उसको कहा जाता है नृत्य, ओके। तो इस तरह से अगर हम देखें तो नंदिकेश्वर फर्दर elaborated नायक नायिका भाव, ठीक है, इन विच द इटर्नल डेटी हैज बीन सीन एज नायक नायिका भाव में ऐसा कहा जाता है नंदिकेश्वर में लिखा गया, जिसमें एक देव होता है, मतलब मेल होता है, और उनके नायिका होती है कोई एक देवी होगी, ठीक है, मतलब हीरो हीरोइन वाली स्टोरी। 9 रस, 9 नवरस की बात करते हैं। नवरस क्या है? श्रृंगार रस जो कि प्रेम के लिए दिखाया जाता है, रौद्र रस जो कि फ्यूरी के लिए दिखाया जाता है, विभत्सावस जो डिस्गस्ट, विभत्सना, ठीक है, डिस्गस्ट, वीर रस हीरोइज्म के लिए, शांता पीस, ठीक है, हास्य लाफ्टर कॉमेडी, कारुण्य फॉर ट्रेजेडी, भयानक फॉर हॉरर एंड अद्भुत फॉर वंडर, ठीक है। ये सारे भाव है डिफरेंट इंडियन स्टाइल के, इसको देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। मूड एंड एक्सप्रेशन इमोटेड थ्रू द यूज ऑफ मुद्रास, ठीक है, नृत्य जिसको कहा गया था नृत्य, ठीक है, उसके द्वारा मूड्स को दिखाया जाता है। ये है मुद्रा जो हैं, डिफरेंट मुद्रास जो लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी पोस्चर, हैंड गेस्चर को मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। ये 108 फंडामेंटल मुद्रास है डांस में, ठीक है। तो डांस बहुत बड़ी चीज़ है भाई, हाँ, किसी को आता है, किसी को बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स क्या क्या है, अब बात करते हैं, हम बात आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। तो इसके स्टाइल पर लेके इसको डिफरेंट रीजन पे, स्टाइल पे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस टू मेक क्लासिफिकेशंस, ठीक है, जो कि नाट्य शास्त्र में ये लिखा गया है, ठीक है। गुरु पासेस, इसमें क्या है, ऐसे कैसे ये गुरु शिष्य वाला परंपरा इसमें चला आ रहा है, ठीक है, एक गुरु से दूसरे गुरु, एक गुरु से दूसरे गुरु, ठीक है, इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा इस पे चला आ रहा है। प्रेजेंटली देयर आर एग्जिस्टिंग 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स, अभी फिलहाल 8 देवी अरुंडाले, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिए। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी की, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ देखने को मिलता है भाई हमें? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्रा विलेज में देखने को मिलता है। इसको देखते हैं। ओरिजिनली परफॉर्म विद द ग्रुप ऑफ द एक्टर्स गोइंग फ्रॉम विलेज टू विलेज। बेसिकली कुछ लोग जो थे गांव घूम के ये परफॉर्म करते थे, नोन आज कुशलाभास, कुशलाभास कहा जाता था उसको, जिसको अभी कुचिपुड़ी कहा जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ से डिराइव हुआ? डिराइव फ्रॉम द आंध्रा विलेज कुशलावरीपुरी, कुशलाबापुरी या कुचलापुरम, यहाँ से कुचिपुड़ी आ गया, ठीक है। यहीं के लोग थे, गाँव घूम के सबसे पहले ये डांस परफॉर्म करते थे, ठीक है। विद द एडवेंट ऑफ द वैष्णविज्म, ठीक है, जब वैष्णविज्म आया, द डांस फॉर्म बिकेम मोनोपली ऑफ द मेल ब्राह्मण्स, ठीक है। जब वैष्णविज्म आया तो ये जो डांस फॉर्म है ब्राह्मणिज्म में मेल लोग डोमिनेट किए, भारतनाट्यम वाज डोमिनेटेड बाय द फीमेल्स, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये शुरू हो गया। इसमें होता क्या है? स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण, ठीक है। भगवत पुराण स्टोरी बिकम द सेंट्रल थीम ऑफ द रिसाइटल्स एंड द डांसर केम टू बी नोन एज द भगवत थालुस, ठीक है। जो भगवत पुराण की स्टोरीज को ये लोग परफॉर्म करते थे और जो नाचते थे उसको भगवत थालुस कहा गया, ठीक है, भगवत थालुस, ठीक है। तो ये परफॉर्म्ड गेन्ड प्रोमिनेंट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द विजयनगर एंड गोलकोंडा रूलर्स। विजयनगर और गोलकोंडा के जो रूलर थे इनको पैट्रोन करते थे, पैट्रोनाइज करते थे, ठीक है। हाउएवर इट रिमेन्ड कन्फाइंड टू विलेजेस एंड रिमेन्ड obstacle till the advent of the 20th century when बाल सरस्वती एंड रागिणी देवी revived the dance form, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बाल सरस्वती और रागिणी देवी। ये पूछा जाता है मैच ऑफ द फॉलो में पूछा जाता है कि ये है, सपोज अरुंडाले जी है, रुक्मणी देवी अरुंडाले, रागिणी देवी, बाल सरस्वती, तो कहाँ बगल में उनका लिखा होगा भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, तो उसको मैच अप बोलेंगे ABCD। तो वो चीज़ में कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिएगा। सम फीचर्स कुचिपुड़ी के क्या है देखते हैं। मोस्ट ऑफ द कुचिपुड़ी रिसाइटल ऑफ द स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण, ठीक है। सेकुलर थीम होता है इनका, बट हाँ सेकुलर भगवत पुराण करते हैं बट कभी सेकुलर फॉर्म भी होता है। ये देखिए कुचिपुड़ी, ये प्लेट से याद रखिएगा, ठीक है, प्लेट पे डांस करते हैं, इसको एक ईजी तरीका है याद रखने का। ये पूछता है इन विच फॉर्म ऑफ द डांस द यूज प्लेट एंड डांस ऑन देम, ये पूछा जाता है कई बार स्टेट पीसेस में, OPS में पूछा था, ठीक है दोस्तों।
इसको याद रखिएगा। और इसमें नॉट ओनली भगवत पुराण, सेक्युलर थीम्स भी होते थे। देयर इज ए प्री डोमिनेंस ऑफ द श्रृंगार रस, श्रृंगार रस ज़्यादातर इस पर डोमिनेंट करता है, ठीक है। इज प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक इटसेल्फ द स्टेज विद द दारू विच इज स्मॉल कॉम्पोजिशन ऑफ द डांस सॉन्ग, ठीक है। दारू कहा जाता है छोटे छोटे कॉम्पोजिशन को, उसी पे ये लोग कोरियोग्राफ करके डांस करते थे। कुचिपुड़ी डांस स्टाइल इज मैनिफेस्टेड अर्थली एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। वो उसमें फायर एलिमेंट था, याद रखिएगा, भरतनाट्यम में फायर एलिमेंट था, इसमें पृथ्वी तत्व है, ठीक है। इट इन ए कुचिपुड़ी रिसाइटल ऑफ द कंबाइंड रोल ऑफ द सिंगर इनटू हिमसेल्फ हरसेल्फ एज वेल, हेंस बिकम ऑफ द डांस ड्रामा परफॉर्मेंस, ठीक है। इसमें ड्रामा होता है, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें देखिए ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है। बोथ लस्सी एंड तांडव मेल एंड फीमेल होते हैं, एलिमेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। आफ्टर सम ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस देयर वाज सम पॉपुलर सोलो एलिमेंट इन कुचिपुड़ी एज वेल, कुछ सोलो एलिमेंट्स भी देखने को मिलता है, नॉट ओनली पेयरिंग में। एक है मंडुक शब्दम, टेल द स्टोरी ऑफ रॉक, ये एक बहुत फेमस है, ठीक है। तरंगम है, डांस फॉर्म विच इन विद द फीट ऑन द एज ऑफ द ब्रास प्लेट, ब्रास प्लेट पे ये एज रख के नाचता है, ये देखिए, इसको कहा जाता है तरंगम, ठीक है। ये तरंगम करते हैं, ठीक है। चालचित्र नृत्यम, ठीक है। जड़चित्र नाट्यम, इसमें ड्राइंग पिक्चर, ठीक है, ऑन द फ्लोर इन विच हर टोस, अपने टो से वहाँ पे चित्र करना, ये कुचिपुड़ी का ही है, जल चित्र नाट्यम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार आपको देखने को मिलता है, कई सारे डांस शोज में भी लोग करते हैं। ए कुचिपुड़ी रिसाइटल इज जनरली अकम्पेनिड विथ कार्नाटिक म्यूजिक, वायलिन एंड मृदंगम बीइंग द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, ओके। इसके प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, ज़्यादातर कार्नाटिक म्यूजिक पे लोग करते हैं। कार्नाटिक म्यूजिक है तो मृदंग और वायलिन से ज़्यादा होते हैं। फेमस इसमें कौन थे? राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये दोनों में है, कंफ्यूज मत होइए। इंद्राणी रहमान, ठीक है दोस्तों, इस तरह से बहुत। तो ये कहाँ होता था? इन द केरला टेम्पल टू फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा देखा गया है। एक सेकेंड दोस्तों, ये दोस्तों ये कथकली का है, ये जो केरला में ये कथकली है, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा देखिएगा, ऊपर थोड़ा सा जो उसमें मिट गया है, ठीक है, कथकली है ये, ओके। ये कथकली, ये केरला में देखने को मिलता है। टू फेमस डांस ड्रामा, ठीक है, इसमें डांस और ड्रामा दोनों होता है, ठीक है। इसको रामनट्टम एंड कृष्णनट्टम इवॉल्व अंडर द पैटर्नेज ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड, ठीक है दोस्तों। ये फ्यूडल लॉर्ड में सामंतवाद में जो थे, तो इन्होंने इसको डेवलप किया। एपिसोड फ्रॉम रामायण एंड महाभारत से इसको लिया गया है, ठीक है। तो राम अट्टम जो राम का है, कृष्ण अट्टम कृष्ण है, ठीक है। तो फोक ड्रामा ट्रेडिशन लाइटर बिकेम द सोर्स ऑफ कथकली, ठीक है। तो उस समय जो फोक ड्रामाज होता था, तो ये बाद में चल के कथकली बना, विच डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द वर्ड कथा, ठीक है, कथा कली, ठीक है, मीनिंग स्टोरी, कली मीन्स ड्रामा, ठीक है दोस्तों। However, with the breakdown of the feudal setup, Kathakali started to decline as an art form. It was revived in 1930s by the famous Malayali poet V.N. Menon. इसको इनको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हुआ, उसके बाद कथकली भी डिक्लाइन होने लगा, खत्म हो रहा था। 1930 में जो फेमस एक थे मलयाली पोएट V.N. मेनन, उन्होंने इसको रिवाइव किया विद पैटर्नाइजिंग, मुकुंद राजा को पैटर्नाइज करके इसको उन्होंने रिवाइव किया। ये है कथकली, बहुत भारी भारी ज्वेलर्स और सजावट ऐसा होता है। ये बहुत फेशियल एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, आपने देखा होगा बहुत सारे शोज में। तो इनके इंपॉर्टेंट फीचर अगर हम देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ग्रांड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड एंड डेविल, ठीक है। भगवान और असुरों के बीच में जो युद्ध होता है, इटर्नल युद्ध है, वो कभी खत्म होने वाला तो है नहीं, ये उसको दिखाते हैं, ठीक है, उनको ये लोग पोर्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के जो डांस फॉर्म में वही हमें देखने को ज़्यादातर मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड फॉर्म क्या है? कथकली इज रिमार्केबल इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रस, मूवमेंट ऑफ आई एंड आईब्रो। अभी मैंने बताया ना, जो फेशियल एक्सप्रेशन है कथकली में वो ज़बरदस्त है। आपने देखा होगा पूरी आंखों से वो लोग डांस करते हैं, फेशियल, ठीक है, आईब्रोज, ठीक है, उन सब में ये लोग डांस करते हैं।
मिनिमल यूज ऑफ द प्रॉप्स, प्रॉप्स ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। इलाबरेट फेशियल मेकअप, मेकअप जब बहुत लेते हैं, ये पूरा फेस बदल देते हैं, देख ही रहे हैं आप यहाँ पे तो, ठीक है दोस्तों। और फेशियल मेकअप एलोंग विद हेड गियर, सर पे इतना बड़ा मुकुट पहनते हैं, ठीक है, तो इस तरह से। तो इसमें डिफरेंट कलर हैव बीन, ठीक है, और डिफरेंट जो अलग अलग कलर यूज़ करते हैं ना, वो सिंपलाइज करते हैं कुछ अलग अलग चीज़ को। देखिए जैसे ग्रीन है, ये शो करता है नोबिलिटी, डिविनिटी एंड वर्च्यू को। रेड है रॉयलिटी को। ब्लैक कलर है एविल को। इन सबको ये लोग दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो कथकली जनरली परफॉर्म्ड इन द ओपन एयर थिएटर, ठीक है, खुले जगहों पे ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ब्रास लैम्प यूज्ड फॉर लाइटिंग, एक ब्रास लैम्प यूज किया जाता था। मंदिर के टेम्पल प्रेमिसेस में भी कई बार किया जाता है, ठीक है। अराइवल ऑफ डाउन अकम्पनीड विद द कंटिन्यूस ऑफ द साउंड ऑफ ड्रम, ड्रम के साउंड में करते हैं। छेंडा, ठीक है, मदला, ठीक है, मादड़ो, मादड़ो कहा जाता है, ठीक है। इस सब के उसमें कथकली करा जाता है। कथकली सिंबलाइज द एलिमेंट ऑफ द स्काई और ईथर, ठीक है। ये वायु तत्व को, स्काई को, आकाश तत्व को जो है ये दिखाता है, दर्शाता है। भरतनाट्यम किसको किया? फायर। कुचिपुड़ी फिर किसको किया? अर्थ। अभी इन्होंने स्काई को। अब बात करते हैं मोहिनी अट्टम की, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरला में पाया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मोहिनी अट्टम में डांस एंड एंचेंट्रेस, मोहिनी मीनिंग ब्यूटीफुल वुमन एंड अट्टम मीन्स डांस, सुंदर ब्यूटीफुल वुमन डांस करती है, उसका है मोहिनी, मोह लेना, ठीक है, उसका नाट्य। इट एसेंशियली सोलो डांस, ज़्यादातर सोलो डांस ही होता है। गेन प्रोमिनेंस अंडर द त्रावणकोर प्रेजेंट स्टेट केरला, ठीक है। ज़्यादातर केरला रूलर इसको पैटर्न करते थे, अभी उसको पहले त्रावणकोर बोला जाता था, अभी केरला कहा जाता है। आफ्टर हैज फॉलन द ऑब्सक्यूरिटी ऑफ द फेमस मलयाली पोएट वी.एन. मेनन रिवाइव्ड अलोंग विद द कल्याणी अम्मा, ठीक है। वी.एन. मेनन ने पिछली बार हमने देखा, उसको भी जो कथकली था उसको रिवाइव किया, ठीक है। उसमें उनका साथ इसमें इनमें मोहिनी अट्टम को उन्होंने रिवाइव किया पैटर्न करके थ्रू कल्याणी अम्मा, ठीक है। कल्याणी अम्मा याद रखिएगा। इनके बेसिक फीचर्स क्या है? मोहिनी अट्टम कंबाइन द ग्रेस एंड एलिगेंस, ठीक है, ऑफ भरतनाट्यम विद वाइगर ऑफ कथकली, ठीक है। इसके भरतनाट्यम और कथकली के कुछ कॉम्बिनेशन भी हमें देखने को मिलता है मोहिनी अट्टम में, पहली बात। दूसरी बात है जनरली नरेट्स द स्टोरी ऑफ फेमिनिन डांस ऑफ विष्णु, ठीक है। विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, आपको पता ही है, ठीक है। उन्हीं के बारे में ये बताते हैं, तो वहीं से भी आप याद रख सकते हैं कि विष्णु के मोहिनी से मोहिनी अट्टम आया, ठीक है। तो इसमें लस्ट से डोमिनेंट होता है, मतलब फेमिनाइन डोमिनेट होता है। कॉस्ट्यूम इज स्पेशल इम्पोर्टेंस विथ मोहिनी अट्टम, इसमें कॉस्ट्यूम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। देखिए कैसे सजा के ये लोग पहनते हैं। वाइट एंड ऑफ वाइट बीइंग प्रिंसिपल कलर, ठीक है। वाइट और ऑफ वाइट, थोड़ा सा कम वाइट वो है। ये एयर एलिमेंट को, वायु तत्व को सिंबलाइज करता है। इसके फेमस प्रोपोनेंट्स कौन थे? जो फेमस लोग कौन थे? सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, ठीक है, इनकी याद रखिएगा। ओके, बात करते हैं ओडिसी, ठीक है। ओडिसी जो है वो ओडिशा में देखा गया है। खंडगिरी उदयगिरी प्रोवाइड सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ओडिसी डांस। डांस फॉर्म डिराइव्स फ्रॉम द ओड्रा नृत्य, ओड्रा नृत्य मेंशन इन नाट्य शास्त्र, ठीक है। नाट्य शास्त्र में ये मेंशन है। प्राइमरीली प्रैक्टिस्ड इन द महर्षि, ठीक है, एंड पैट्रोनाइज्ड बाय जैन किंग खारावले। खारावले इसको बहुत ज़्यादा पैटर्न करते थे, मतलब इसको प्रोपोगेट करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या था? वैष्णविज्म इन द रिलीजन, उड़ीसा में बाद में वैष्णविज्म आया जैनिज्म के बाद। महारी सिस्टम बिकम डिफंक्ट, ठीक है, फंक्शनलेस हो गया। इंस्टेड यंग बॉयज वेर रिक्रूटेड एंड ड्रेस्ड एज फीमेल टू कंटिन्यू द आर्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जब महारी सिस्टम खत्म होने लगा तो फीमेल ज़्यादा डांस ना किए, तब क्या हुआ, तब मेल को फीमेल बना के उनको परफॉर्म करवा देते हैं, ठीक है। इसमें सबसे फेमस है गोटीपुआ डांस, ठीक है। अनदर वेरिएंट ऑफ दिस आर्ट इज नर्तला, ठीक है। कंटिन्यू द प्रैक्टिस है द रॉयल कोर्ट, ठीक है। ये रॉयल कोर्ट में प्रैक्टिस करना कंटिन्यू हुआ। ओके, in the mid 20th century, Odissi gained international acclaim due to the effort of
चार्ल्स फैवरी एंड इंद्राणी रहमान सम ऑफ द फीचर ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो मिडिल 19th सेंचुरी में ओडिसी को इंटरनेशनल फेम मिला। उनमें चार्ल्स फैवरी जो थे वो प्रोमिनेंट थे, और इंद्राणी रहमान, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और ओडिसी को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। इसके कुछ फीचर्स हम देखते हैं क्या है ओडिसी में। पहली बात, सिमिलर टू भरतनाट्यम इट इज यूज्ड टू द मुद्रा एंड पोस्चर ऑफ द एक्सप्रेशन इमोशन। ठीक है, भरतनाट्यम जैसा ही है। त्रिभंगी पोस्चर इसमें एक आ गया, इसको याद रखिएगा, ओडिसी में देखने को मिलता है। इज अ थ्री बेंडेड फॉर्म ऑफ द बॉडी इन द ओडिसी डांस। ठीक है, ओडिसी डांस फॉर्म इज यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेसफुल सेंसुअलिटी एंड ब्यूटी। डांसर्स क्रिएट इंट्रिकेट ज्योमेट्रिकल शेप, ये देखिए ये है, यहाँ पे इन्होंने एंगल बना दिया। ठीक है दोस्तों, त्रिभंगी में देख ली, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, पैरों में एंगल, ठीक है, गर्दन में एंगल, ज्योमेट्रिकल फॉर्म देखने को मिलता है नोन एज मोबाइल स्कल्पचर्स। द एलिमेंट ऑफ ओडिसी डांस में क्या था, क्या क्या स्टेप देखे जाते हैं। पहले मंगलचरण होता है बिगिनिंग, फिर बाटो नृत्य होता है कंप्राइजिंग द डांस, पल्लवी होता है फिर इंक्लूडिंग द एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर होता है थारिज्म अगेंस्ट कंसेप्ट ऑफ द प्योर डांस बिफोर कंक्लूजन। ठीक है, थारिज्म। चलिए, द कंक्लूडिंग आइटम द टू टाइप है, द मोक्ष इंक्लूडिंग जॉयस मूवमेंट सिग्निफिकेंस लिबरेशन। ठीक है, ये उनका थीम होता है मोक्ष। त्रिकंध मंजूरा इज अनदर वे टू कंक्लूड। ठीक है, इन विच द परफॉर्मेंस टेक लीव फ्रॉम द गॉड, ओके, ऑडियंस एंड द स्टेज। उनसे मांगते परमिशन कि हाँ भैया अभी डांस खत्म हो रहा है। ठीक है, ओडिसी डांस इज अकम्पनीड बाय हिंदुस्तानी म्यूजिक, इसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक जाता है। ओडिसी डांस सिंबल करता है वाटर एलिमेंट को। ठीक है, फेमस इसमें क्या है, कौन कौन है, पंकज चरण, गुरु पंकज चरण दास है, गुरु केड़ू चरण महापात्रा है, सोनल मानसिंह है, सरन लोवेन है यूएसए के, मेरला बारवी हैं अर्जेंटीना के। तो काफ़ी फेमस लोग, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं इसमें। फिर बात करते हैं मणिपुरी की, तो जिसे नाम से पता चला है कि मणिपुर स्टेट से संबंध रखता है। ओरिजिनली इसमें है कि ऑरिजिन टू द सेलेस्टियल डांस ऑफ शिव एंड पार्वती इन द वैली ऑफ मणिपुर एलोंग विद द लोकल गंधर्वज। ये माना जाता है शिव और पार्वती मणिपुर के वादियों में गंधर्वों के साथ ये नाच नाचते थे। ठीक है, विद एडवेंट ऑफ द वैष्णविज्म द डांस गेन प्रोमिनेंस विद वैष्णविज्म। कृष्ण की लीलाएं दिखा जाती है गोपियों के साथ। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर ब्रॉट बैक द डांस फ्रॉम लाइमलाइट व्हेन दे इंट्रोड्यूस द शांति निकेतन। ये डिक्लाइन हो रहा था जब रविंद्रनाथ टैगोर आए, शांति निकेतन की स्थापना हुई और ये फिर से अपने फुल फॉर्म में आने लगा और उनको वो रिवाइव किए। फीचर इसके क्या है, मणिपुरी डांस द यूनिक, ये देखिए मणिपुरी है। ठीक है, इसके यूनिक फीचर क्या है, डिवोशन एंड नॉन सेंसुअलिटी। ठीक है, एम्फसाइज करते हैं। वाइल इज द डांस इज द बोथ तांडव लक्ष्य, मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों रहते हैं इसमें। ठीक है, लिमिटेड यूज ऑफ मुद्रा, ज़्यादा मुद्रा नहीं होता है, लिमिटेड यूज होता है मुद्राओं का। भरतनाट्यम ओडिसी जैसा नहीं है। ठीक है, स्लो एंड ग्रेसियस मूवमेंट होता है हैंड एंड नी पोजीशन पे। ठीक है, इसमें क्या है, नाग भंडा मुद्रा यूज होता है। ठीक है, नाग भंडा मुद्रा क्या है, इट इज द बॉडी इन कनेक्टेड विद द कर्व एंड शेप ऑफ ईट इन द इम्पोर्टेंट पोस्चर इन मणिपुरी डांस फॉर्म। ठीक है, ईट से बनाते हैं वो लोग, नाग भंडा मुद्रा उसको कहा जाता है। लश रास लीला दिखाया जाता है इन करेंगे मणिपुरी रिसाइटल में, इसमें रास लीला दिखाया जाता है। ठीक है, द ड्रम जिसको होता है पोंगो, भी बोला था ना हमने, रासलीला मतलब कृष्ण के बारे में इसको दिखाया जाता है। इज आर इंट्रिकेट एलिमेंट ऑफ द रिसाइटल, करताल ढोल एक्सेट्रा इसको बजा के करते थे। इसके प्रोपोनेंट्स कौन थे मेजर, वो हैं छावेरी सिस्टर्स जो है। ठीक है, नयना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना। ठीक है, गुरु विपिन सिंह एक्सेट्रा, ये उसके बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। इसको झावेरी सिस्टर कहा जाता है इन लोगों को। ठीक है, फिर बाद में बात आते हैं कथक की, कंफ्यूज मत हो जाएगा, कथकली और कथक अलग है। कथक देखा जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ओरिजिन ऑफ द रास लीला ऑफ ब्रजभूमि कथक इज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। ये ज़्यादातर ब्रजभूमि में जो रास लीला है उसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द मुगल एरा द डांस फॉर्म जनरेटेड इनटू द लाइशिवियस स्टाइल एंड ब्रांच्ड ऑफ इनटू द कोर्ट डांस। ठीक है, इसको ड्रेस में देखिए, इसे पता चलता है। मुगल एरा में क्या था, ये कोर्ट डांस हुआ करता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन कॉस्ट्यूमर्स। पर्शियन कॉस्ट्यूम पहन के ये लोग नाचते थे। एंड स्टाइल ऑफ डांस द क्लासिकल पर्शियन टच है इनके डांस में। ठीक है, द स्टाइल ऑफ कथक वाज रिवाइव्ड बाय द लेडी लीला सोखे। ठीक है, लेडी लीला सोखे ने इनको रिवाइव किया इन द 20th सेंचुरी। ओके,
इनके प्रोमिनेंट फीचर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। इनके कई सारे घरानाज हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टाइल देखने को मिलता है हिंदुस्तानी टाइप में। पहला घराना अगर हम देखें लखनऊ में रीच द अंडर द नयाब वाजिद खान के अली खान के अंडर में ये डेवलप हुआ। एक्सप्रेशन एंड ग्रेस इनका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर जयपुर घराना है, इनको भानु जी ने डेवलप किया जिनमें रिदम और पैटर्न इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर रायगढ़ घराना है जिनमें डेवलप किया गया राजा चंद्रधर सिंह के द्वारा। इट इज़ यूनिक फॉर द परकशन म्यूजिक, ठीक है। और में बात करते हैं बनारस घराना एक आया जिसमें अंडर द जानकी प्रसाद के अंडर ये डेवलप हुआ। इट्स इज द ग्रेटर यूज ऑफ द फ्लोर वर्क, ठीक है। स्पेशल एम्फेसिस ऑन द सिमेट्री पे ये ज़्यादातर एम्फेसिस करते हैं, ठीक है। कथक डांस फॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ इंट्रिकेट फुट वर्क। इसमें फुट वर्क बहुत होता है एंड पिराउटेड, ठीक है। एलिमेंट क्या था कथक का रिसाइटल आर, इसके एलिमेंट क्या है आनंद है, ठीक है, खुशी, इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये आनंद इनकी एंट्री फॉर्म है, ठीक है, एंट्री टू द स्टेज। फिर बात होती है धात, कंप्राइजेज सॉफ्ट एंड वैरिड मूवमेंट। फिर होता है तोड़ा एंड टुकड़ा, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ द फास्ट रिदम, ठीक है। फिर होता है जुगलबंदी, ठीक है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ कथक रिसाइटल विच शोज द कॉम्पिटिटिव प्ले बिटवीन द डांसर तबला प्लेयर और इनमें एक जुगलबंदी होती है। फिर आता है स्टेज जिसको कहा जाता है पधंत, is the special feature in which the dancer recite a complicated bowls and demonstrate them. फिर आता है तरंस सिमिलर टू द थिलाना, ठीक है, जैसे उसमें था रिदमिकल मूवमेंट, ठीक है। फिर आता है क्रमलया, ठीक है, कंक्लूडिंग द कंप्राइजिंग, अब कंक्लूड किया जाता है फुटवर्क के द्वारा। फिर गत भाव इन द डांस विदाउट एनी म्यूजिक और चैंटिंग, दिस इज यूज्ड टू आउटलाइन डिफरेंट टाइप ऑफ मैथोलॉजिकल एपिसोड, ठीक है। कोई म्यूजिक नहीं होता, कोई चैंटिंग नहीं होती, उसमें ये लोग डांस करते हैं, भाव दिखाते हैं, ठीक है। कथक इज जनरली अकम्पनीड बाय द ध्रुपद म्यूजिक, इसमें जनरल ध्रुपद म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है। तारानाज, ठुमरीज एंड द गजल्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इनके बेसिक प्रोपोनेंट्स कौन थे? बिरजू महाराज जी, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी एक्सेट्रा, ओके। अब बात करते हैं सत्रिया के बारे में। सत्रिया क्या है? सत्रिया एक डांस फॉर्म है ट्रेडिशनल इंट्रोड्यूस्ड बाय द वैष्णव सेंट शंकरदेव इन द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में शंकर देव के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया। आर्ट फॉर्म डिराइव्स फ्रॉम द वैष्णव मोनास्ट्रीज नोन एज सत्रास। क्षत्रिय वर्ड कहाँ से आया? ये सत्रा से आया। ये जो वैष्णव मोनार्किस थे वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता था बेसिकली। तो इस तरह से दोस्तों ये क्षत्रिय वर्ड आया। इसके फीचर्स क्या हैं? अगर इसके फीचर्स देखें तो डांस फॉर्म, तो सबसे पहले आता है अमलगमेशन ऑफ वेरियस डांस फॉर्म प्रिवेलेंट इन द आसाम, ठीक है। ज़्यादातर सत्रिय कहाँ देखने को मिलता है? सत्रिय आसाम में देखने को मिलता है। आसाम का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। मेनली ओजपली और देवदासी फॉर्म हमें देखने को मिलता है। द फोकस ऑफ द सत्रिय रिसाइटल वन द डिवोशनल, ठीक है, डिवोशनल एस्पेक्ट है। नरेट करते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरी है विष्णु के, ठीक है, विष्णु के जो स्टोरीज हैं उनको नरेट करके ये लोग परफॉर्म करते हैं। तो जनरली परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स, ठीक है, बाय मेल मॉन्क्स नोन एज भोकत, ठीक है, भक्त, ठीक है, उन्हीं को भोगता कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता था डेली। इसमें यूज किया जाता है खोल और फ्लूट यूज किया जाता है, ठीक है। खोल एक परकंसन एलिमेंट है, फ्लूट एक एयर फ्लो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आपने पढ़ाई है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में देखा है हमने। शंकर देव जो थे नोन एज द बोर्गिटिस, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट ही किया सबसे पहले, ठीक है। देयर इज ए ग्रेट एम्फेसिस ऑन द रिदमिकल सिलेबल डांस पोस्चर along with the footwork, ठीक है। इट कंबाइन बोथ लश्य एंड तांडव, ये लश्य फेमिनिन एंड तांडव मेल कैरेक्टर, मस्कुलिन कैरेक्टर, ठीक है। सत्रिय डांस ट्रेडिशन स्ट्रिक्टली लेड डाउन द रूलर इन रिस्पेक्ट टू द हैंड गेस्चर एंड फुटवर्क। इन द मॉडर्न टाइम सत्रिय डांस वाज इवॉल्व इनटू टू सेपरेट स्ट्रीम्स। द मॉडर्न में दो तरह से बढ़ गया। पहला था द गायन भयनर नाच एंड देन खरमानर नाच, ठीक है, नाच मतलब डांस होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ में बट गया, ये हो गया सत्रिय। यहाँ से खत्म होता है हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स, ठीक है, जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स है वो खत्म होता है। अब बात करते हैं हम फोक डांस के, ठीक है। फोक डांस मतलब लोक नाच, लोग जो लोगों के बीच में होता है, लोग करते हैं। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस जो भी है अब उन्होंने लगाए हुए होते हैं।
ठीक है, वो होते हैं फोक डांस, लोक नृत्य कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें हैं। सिंपलिसिटी गिव द आर्ट इनहेरेंट ब्यूटी, ठीक है, पर्टिकुलर लोकेलिटी में होता है। ये देखिए, कन्फाइंड टू द सर्टेन सेक्ट पीपल और एज द पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही होता है। पहले हम देखते हैं छऊ, पहला डांस अगर देखते हैं हमें छऊ डांस। छऊ डांस क्या है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम द छाया मीनिंग शैडो, ठीक है, ये शैडो के डांस होता है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म ऑफ द मास्क डांस। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना बड़ा मास्क पहना है, वो छाया है ना जो झूठ है उसी को सिग्निफाई कर रहा है। विगोरस मार्शियल मूवमेंट होता है इसमें, नरेट माइथोलॉजिकल स्टोरीज, ठीक है, सर्प नृत्य होता है, सर्पेंटाइन डांस, मयूर नृत्य, पीकॉक डांस। ये मयूरभंज में देखिए, उड़ीसा का डांस है, छऊ नृत्य उड़ीसा में है, मयूरभंज में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके 3 मेन स्टाइल्स होते हैं छऊ डांस, सराईकला छऊ, मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ। ठीक है, पुरुलिया छऊ देखने को मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में, सराईकला छऊ देखने को मिलेगा झारखंड में, और मयूरभंज छऊ देखने को मिलेगा आपको उड़ीसा। मयूरभंज मतलब मयूर मतलब होता है मोर। ठीक है दोस्तों, ये देखने को मिलेगा हमें इसमें। यूनेस्को ने इस छऊ नृत्य को रिप्रेजेंटेटिव एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। ठीक है, फिर आता है गरबा। गरबा हमें कहाँ देखने को मिलता है? गुजरात में, जो नवरात्रि में ज़्यादातर परफॉर्म होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? गर्भ दीप होता है, तभी ये परफॉर्म किया जाता है। अर्थन पॉट विथ होल इन द लैम्प। ठीक है, वुमेन डांस करती है इसमें सर्कुलर होके। ठीक है, गरबा आपने देखा ही होगा। फिर आता है डांडिया। डांडिया रस होता है, ठीक है, डांडिया बोला जाता है। इसमें क्या होता है? ये भी वहीं देखने को मिलता है हमें गुजरात में। ठीक है, स्टिक पकड़ के नाचते हैं ना डांडिया, आपको पता ही होगा। ठीक है, डांडिया मतलब दंड मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, डांडिया। फिर आता है तरंगमेल, ये गोवा में हमें देखने को मिलता है। दिस इज फोक डांस ऑफ गोवा। ठीक है, यूथफुलनेस रीजन है। ठीक है, दशहरा और होली में ज़्यादा देखने को मिलेगा। यूज ऑफ रेनबो लाइक कॉस्ट्यूम्स, ठीक है, कलर्ड फ्लैग देख के लोग इसमें नाचते हैं, इसको बोलते हैं तरंग मेला। ठीक है दोस्तों, फिर आता है घूमर। ठीक है, घूमर मतलब क्या है? ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है राजस्थान में। ठीक है, इसमें वुमेन्स ऑफ भील ट्राइब इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है, नाचती हैं। ठीक है, एक ट्राइबल डांस फॉर्म है। इसमें घाघरा पहन के लोग, कलरफुल मल्टी कलर घाघरा होता है, वाइब्रेंट कलर का। फिर होता है कालबेलिया, ये भी हमें देखने को वहीं मिलता है राजस्थान में। क्यों? वुमेन्स ऑफ द कालबेलिया कम्युनिटी, कालबेलिया एक कम्युनिटी है। ठीक है, वो लोग ये डांस फॉर्म वो डांस करते हैं। ठीक है, सिमिलर टू द सरपेंट बीन। ठीक है, वही है कालबेलिया। इनको यूनेस्को टेंजिबल हेरिटेज में चांस मिला, मतलब रखा गया है। ठीक है, 2011 में इनको यूनेस्को रिकॉग्निशन मिला। फिर ये देखिए कालबेलिया। ठीक है, दो लोग ऐसे नाचते हैं, ये भांगड़ा स्टाइल है, भांग। अच्छा, अब बात करते हैं छाबरा। छाबरा क्या है? ये हिमाचल प्रदेश में देखने मिलता है। यही पूछता है ये, इसमें क्या पूछेगा? इसमें क्वेश्चन जो फ्रेम होता है ना, ऐसा होगा, ये स्टेट्स हो गए, ये फोक मतलब स्टेट का नाम दिया होगा, उनका डांस फॉर्म का नाम दिया होगा, मैच ABCD करके ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दशहरा में परफॉर्म किया जाता है छाबरा। फिर आते हैं भांगड़ा और गिद्दा। भांगड़ा मेल्स करते हैं, गिद्दा फीमेल्स करते हैं पंजाब। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है रासलीला। रासलीला समझ के किसकी बात आएगी आपको? कृष्ण की। कृष्ण कहाँ पर से थे? उत्तर प्रदेश का ही है ये। ठीक है, फिर आता है दादरा। दादरा ये उत्तर प्रदेश का है, पॉपुलर डांस फॉर्म है। ठीक है, लखनऊ रीजन में देखने को मिलता है। जवारा। जवारा से आता है हार्वेस्टिंग, ज्वार हार्वेस्ट होता है। ठीक है, ज्वार कहाँ ज़्यादा होता है? मध्य प्रदेश में, वो वहाँ का डांस फॉर्म है। बैलेंसिंग ए बास्केट फुल ऑफ ज्वार ऑन द हेड, इसके डांस फॉर्म में ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा ना ये किस डांस में है, तो याद रखिएगा जवार से। ठीक है, हैवी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है, उस पर एक सर पे जवार मेंटेन करके ऐसे ऐसे करके बास्केट में वो मेंटेन करके नाचते हैं। ठीक है, फिर बात आती है मटकी। ये वुमेन डांस फॉर्म है, परफॉर्म बाय वुमेन ऑफ मालवा रीजन। ठीक है दोस्तों, वेडिंग में फेस्टिवल में लोग परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म्ड सोलो अर्दन पॉट ऑन द हेड। ठीक है, मिट्टी के कोई सुराही कोई ऐसा करके सर पे रख के, ठीक है, पॉट सर पे रख के ये लोग नाचते हैं। अड्डा एंड खड़ा नाच। ठीक है, अदा एंड खदा नाच जो है पॉपुलर वेरिएंट है मटकी नाच के। ठीक है, मालवा रीजन में देखने को मिलता है। गौर मारिया कहाँ देखने को मिलता है? हमें छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये एक डांस फॉर्म, रिचुअलिस्टिक डांस फॉर्म है।
विशॉन हॉर्न मारिया ट्राइब्स जो हैं ये इसको नाचते हैं। मारिया से याद रखिएगा, विशॉन हॉर्न मारिया ट्राइब, ये पूछा जा सकता है। जो ऑड होता है ना वही पूछा जाता है ज़्यादातर। ओके, बोथ मेल एंड फीमेल इसमें डांस करते हैं। अलकप, अलकप जो है ये एक प्रीवेलेंट इन द राजमहल हिल ऑफ झारखंड, झारखंड में देखने को मिलता है और वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, मुर्शिदाबाद और मालदा रीजन में देखने को हमें मिलता है। झारखंड एंड राजशाही जो है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे ज़्यादातर बेस्ड होता है। ठीक है, गजन फेस्टिवल ऑफ शिवा में ये परफॉर्म किया जाता है। विरह मतलब सेपरेशन, दूर जाना। ठीक है, विरह से याद रखिएगा बिहार। ठीक है दोस्तों, ये हमें रूरल बिहार में देखने को मिलता है डांस फॉर्म। पेन ऑफ द वुमन, ठीक है, वुमेन्स के पेन को एक्सप्रेस किया जाता है, पोर्ट्री किया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस्ड बाय सोलेली बाय मेल्स। ठीक है, प्ले रोल ऑफ फीमेल कैरेक्टर एज वेल, मेल ही फीमेल के कैरेक्टर प्ले करते हैं और वो परफॉर्म करते हैं। पाइका, पाइका जो होता है योद्धा होता है, ये एक वीर है। पाइका रेबेलियन आपको पता होगा। ठीक है, मार्शियल फोक डांस होता है, ये ज़्यादातर बिहार में देखने को मिलता है। पाइका इज फॉर्म ऑफ द लॉन्ग स्पीयर डांसर्स। ठीक है, ये ऐसे बड़े बड़े लकड़ी का ऐसे डंडा जैसा पकड़ के उस पर डांस करते हैं, पाइका फोक डांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख सिंघी छाम। बहुत सारे हैं फोक डांस, इसको थोड़ा याद करना मुश्किल है। आप इसको एक मैं आपको दे दूंगा, मिमिक दे दूंगा। ठीक है, तो छोटा छोटा उसमें आप याद करिएगा। सिंघी छाम जो है वो सिक्किम में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, पॉपुलर मास्क डांस है। ठीक है, सिंघी छाम, इसमें फ्यूरी कॉस्ट्यूम्स यूज करते हैं। ठीक है, खांगचेंग जोंगा पा, ठीक है, कंचनजोंगा पार्क पीक पर, ठीक है, ट्रिब्यूट दिया जाता है उसको, कंचनजंगा टिप को। फिर जाता है कुम्मी। कुम्मी में क्या है, ये तमिलनाडु में और केरला में देखने को मिलता है, दोनों जगहों पे। ठीक है, तमिलनाडु और केरला पे डांस फॉर्म बाय वुमेन। ठीक है, ज़्यादातर वुमेन्स डांस करते हैं। यूनिक फीचर ऑफ द डांस परफॉर्म इज एब्सेंस ऑफ एनी अकम्पेनिंग म्यूजिक, कोई इसमें म्यूजिक नहीं होता है। बीट जनरेटेड बाय द रिदमिकल क्लैपिंग। ठीक है, ताली बजा कर रिदम जनरेट किया जाता है, उस पर नाचते हैं। ठीक है, जनरली पोंगल पर नाचा जाता है। पोंगल इज ऑल्सो न्यू ईयर ऑफ द केरला। ठीक है दोस्तों, मलियट्टम, ठीक है, माइलट्टम। ठीक है, माइलट्टम केरला और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। एक फोक डांस है। यंग गर्ल्स आर ड्रेस्ड एज पीकॉक, कलरफुल हेडगियर, बिग पीक्स एंड फेदर्स बना के, मोर बन के लोग नाचते हैं। ठीक है, पीकॉक डांस कहा जाता है। ठीक है, इंक्लूड डांस ऑफ द कलाईअट्टम, बुल डांस होता है, कराड़ीअट्टम, बियर डांस होता है, आलीअट्टम, ठीक है, डेमोन डांस होता है, पंपुअट्टम, स्नेक डांस होता है। ओके, इस तरह से किया जाता है। ठीक है, बुर्रा कत्था। ठीक है, बुर्रा कत्था और जंगम कत्था इज द डांस फॉर्म ऑफ द आंध्र प्रदेश। ठीक है, एपी में देखने को मिलता है। इन विच सिंगल परफॉर्मर नरेट द स्टोरी फ्रॉम पुराणास। ठीक है, फिर बुट्टा बोमालू। ठीक है, अब आजकल करके फेमस है बुट्टा बोम्मा, वहाँ से याद रखिएगा। बुट्टा बोमालू जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मीन्स बास्केट टॉयज। ठीक है, बास्केट टॉयज एंड इज पॉपुलर डांस फ्रॉम द वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें मास्क वेयर करके नाचते हैं, नॉन वर्बल म्यूजिक होता है। ठीक है, फिर आता है काई कोटिकाली। ठीक है, काई कोटिकाली जो है केरला में देखने को मिलता है हमें, परफॉर्म बाय द बोथ मेन एंड वुमेन इन टाइम ऑफ ओनम। ओनम के समय सेलिब्रेट करते हुए, हार्वेस्टिंग सेलिब्रेट कर, ओनम इज ए हार्वेस्टिंग सेलिब्रेशन। ठीक है, लाइक नुआखाई इन ओडिशा। ओके, आयरुकली एंड तत्तमकली आर सिमिलर डांस फॉर्म इसके हैं। फिर आता है जात जातिन। ठीक है, जात जातिन जो है ये पॉपुलर है बिहार के, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बिहार में, स्पेशल रीजन ऑफ मिथिला, मिथिला के पास रीजन में ये बहुत फेमस है। डांस फॉर्म रिप्रेजेंट टेंडर लव। ठीक है, ऑन क्वारल ऑफ ए मैरिड कपल। ठीक है, मतलब टेंडर लव। ठीक है, नाजुक प्रेम दिखाता है इसमें। ठीक है, जात जाति में। झूमर होता है, हार्वेस्टिंग डांस है, ये झारखंड में परफॉर्म किया जाता है ट्राइबल पीपल के द्वारा, एंड उड़ीसा टू। ठीक है, एक टू वेरिएशन इसमें है। जननी झूमर है, परफॉर्म बाय द वुमन एंड मर्दना। झूमर परफॉर्म बाय मैन। ठीक है, मर्दन जो है वो ये है वुमन एंड मर्दन मेल। ठीक है, इट इज मेजर अट्रैक्शन मैनी फेयर एंड फेस्टिवल में ये परफॉर्म किया जाता है। दंड यात्रा जो कि उड़ीसा में है, फेमस है, वेस्टर्न पश्चिम उड़ीसा में है, दंड यात्रा बहुत फेमस है। ठीक है, दंड नाट एंड दंड यात्रा।
ठीक है, फोक आर्ट ऑफ द इंडिया मेनली पॉपुलर इन द ओडिशा. इट इज ए यूनिक ब्लेंड ऑफ द ड्रामा एंड म्यूजिक विच इज मेनली नरेट द स्टोरीज एंड अबाउट द शिवा एंड देम इन जनरल सोशल हार्मोनी एंड ब्रदरहुड को ये लोग दर्शाते हैं. बिहू जो कि आसाम का है, ठीक है, परफॉर्म इन द ग्रुप बाय बोथ मेल एंड फीमेल. ये देखिए बिहू परफॉर्म हो रहा है, ठीक है. सेलिब्रेट द पॉम्प एंड गैटी, ठीक है. डांस परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग द ग्रुप फॉर्मेशन, रैपिड एंड हैंड मूवमेंट्स. थंगता, थंगता जो है मार्शल डांस है एक, ठीक है, मार्शल डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर का है. थंग मीन्स स्वॉर्ड एंड ता मीन्स स्पीयर. डांस फॉर्म, ठीक है, यूनिक डिस्प्ले वे ऑफ स्किल, एजिलिटी, ठीक है. लीपिंग द अटैक एंड डिफेंड, ठीक है, एक युद्ध कला दिखाते हैं मणिपुर के जो थंगता, ठीक है. इस तरह से रंगमा और बैम्बू डांस ये वार डांस है नागास के. डिस्क्राइब नागास मतलब नागालैंड में देखा जाता होगा, वार डांस है. कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होता है, ज्वेलरीज पहनते हैं, हेडगियर्स पहनते हैं, ठीक है. इस तरह से यहाँ पे हमने डांस को ख़त्म किया. अब हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इंडियन डांस फॉर्म के. इसके जो क्वेश्चंस हैं हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. तो इसको आप लोग ने देखा, आप लोग पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा. और थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए. और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें. चलिए, कुछ सोशल मीडियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग हैं, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए. ओके, धन्यवाद.